हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ा है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट, जिसमें आपका ये सब शेयर मार्केट वगैरह, और RBI, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप सबसे पहले देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। ये दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, जो 1 ईयर प्रोग्राम है और जो बैंकिंग अवेयरनेस है, सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी दोनों की रहती है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स फंडा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखें, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। वेयर इज़ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन है आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी असेंबली के दौरान इस डे को इंस्टीट्यूट किया था। 2025 में वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम रहेगा मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। मलेरिया आप सभी जानते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। किसके कारण होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा। और ये जो पैरासाइट्स ये ह्यूमन में कैसे पहुँचते हैं, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं उनके काटने से। 5 पैरासाइट स्पीसीज़ होती हैं जिनके कारण मलेरिया ह्यूमन में फैलता है। उनमें से 2 काफ़ी डेंजरस हैं और सबसे ज़्यादा थ्रेट देती हैं। एक तो है P. falciparum, दूसरा है P. vivax। अच्छा, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे भी 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आप यहाँ पर ये याद रखिएगा। और भी जैसे स्ट्रेटेजिक हम पूछ लेते हैं, एक पैरासाइट डिजीज़ है मलेरिया। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 24। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को किस वर्ष मनाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2010। नेशनल पंचायती राज डे, या आप इंग्लिश में कहें नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है। क्योंकि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 के द्वारा। ये बिल पास हुआ लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को।
राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को, फिर 17 स्टेट असेंबलीज ने इसको अप्रूव किया और प्रेसिडेंट की फाइनल इसको जो असेंट प्राप्त हुई वो 30 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुई और ये एक्ट इफेक्टिव हुआ 24 अप्रैल 1993 से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जबकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे डिक्लेयर किया था 24 अप्रैल 2010 को। Who has been named the leading men's cricketer in the world in the Wisden Cricketers Almanac 2025 edition? Wisden Cricketers Almanac 2025 संस्करण में विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। भारत के बॉलर जसप्रीत बुमराह और इंडियन वुमेन टीम की प्लेयर स्मृति मंदाना, इन्हें लीडिंग मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर्स इन दी वर्ल्ड चुना गया है रेस्पेक्टिवली, यानी कि जसप्रीत बुमराह लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द वर्ल्ड और स्मृति मंदाना विमेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है विजडन क्रिकेटर्स की एल्मेनाक 2025 एडिशन में। इनकी जो 2024 में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुई है उसको देखते हुए इन्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के हैं, इन्हें लीडिंग T20 प्लेयर इन दी वर्ल्ड चुना गया है। अच्छा, 5 प्लेयर हैं जिन्हें विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक तो है गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टन, लियाम डॉसन और डैन वॉरेल। जो एल्मेनाक है इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं और 1864 से ही ये हर साल पब्लिश होती आ रही है। What is the revised GDP growth forecast for India for financial year 26 according to the IMF? IMF के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.2%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 26 के लिए वो हमने पहले 6.5% बताई थी, लेकिन उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं 6.2%। फाइनेंशियल 27 के लिए जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भी 6.5% से रिड्यूस करके 6.3% कर दी है। जो ग्लोबल GDP ग्रोथ है वो IMF ने कहा है कि 2025 के लिए 2.8% रहने वाली है, पहले इन्होंने 3.3% बताई थी। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है भारत के लिए वो 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 6.5% कर दिया है फाइनेंशियल 26 के लिए, यानी कि 25-26 के लिए। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको कट किया है 40 BPS तक, 6.3% अब इन्होंने बताया है 2025-26 के लिए। हु प्रेजेंटेड द थर्ड यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स? तीसरा यशराज भारती सम्मान पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र गवर्नर CP राधाकृष्णन ने थर्ड यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं भारत में, जो हेल्थ केयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अवार्ड दिया गया जन स्वास्थ्य सहयोग को छत्तीसगढ़ से, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को और सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म को, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा बनाया गया है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट 50+ स्कोर्स इन IPL? IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली, इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया IPL में। ये सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर IPL में इन्हीं के नाम हो चुके हैं। तो हाल ही में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट खेलते हुए ने 73 रन बनाए और इसलिए इनके अब 67th 50+ स्कोर हो गए हैं। इससे पहले डेविड वार्नर के नाम थे 66। एक और हम देख लेते हैं, जो दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बैटर हैं KL राहुल, ये फास्टेस्ट प्लेयर बने इंडियन प्रीमियर लीग में जिन्होंने 5000 रन का माइलस्टोन प्राप्त किया है IPL 2025 में, और 130th IPL इनिंग में इन्होंने कारनामा हासिल किया है और 135th इनिंग में डेविड वार्नर ने किया था, तो उनसे आगे निकल चुके हैं। विच इंडियन सिटी इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ETS फॉर पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस? किस भारतीय शहर में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के लिए दुनिया का पहला ETS लागू है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सूरत। देखिए, एक नई स्टडी पब्लिश की गई है क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इन्होंने कहा है कि जो सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ये पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रही है, जिन्हें हम PM बोलते हैं ना, PM 2.5, PM 10। वो तो पोल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट भी ड्रॉप हुई है 10% तक।
तो जो सूरत ETS है यानी कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एवर मार्केट है जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस को ट्रेड किया जाता है। और ये कंटिन्यूस एमिशंस मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइसेस को यूज़ करता है मॉनिटरिंग के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट पोल्यूशन ट्रेडिंग स्कीम भी है किसी भी प्रकार का। और सबसे पहले आपको बता दें, जो ETS का कंसेप्ट है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का कंसेप्ट है, ये US में शुरू हुआ था। वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को टारगेट किया गया था। What is the name of the Indian agency that signed an MOU on anti-doping cooperation with its Saudi counterpart? उस भारतीय एजेंसी का नाम क्या है जिसने सऊदी अरब के साथ डोपिंग रोधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिद्दा सऊदी अरब में विजिट किया। 4 MOU साइन किए गए हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे स्पेस, हेल्थ, एंटी डोपिंग और पोस्ट काउंसिल। ये 4 MOUs देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया एंड सऊदी स्पेस एजेंसी के बीच में एक MOU साइन किया गया है स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए स्पेस को। MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के बीच में हेल्थ के क्षेत्र में। बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया एंड सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन के बीच में इनवर्ड फॉरेन सरफेस पार्सल के लिए। MOU साइन किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया नाडा और सऊदी अरबिया नेशनल डोपिंग कमेटी के बीच में एंटी डोपिंग प्रिवेंशन से संबंधित सहयोग के लिए। इंडिया आपको बता दें सऊदी अरब का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं सऊदी अरब भारत का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है भारत का? यूनाइटेड स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू अ न्यू असेसमेंट बाय ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, हाउ मच हैज़ इंडिया सेव्ड थ्रू इट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सिस्टम? ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के एक नए आकलन के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से कितनी बचत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3.48 लाख करोड़ रुपीज़। इंडिया का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसने भारत को कम से कम 3.48 लाख करोड़ रुपए सेव किए हैं, क्योंकि जो भी लीकेज होता था, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं जाता था, बीच में जो है इंटरमीडिएट काफ़ी हो गए थे, तो DBT से अब डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाता है, तो उसके कारण 3.48 लाख करोड़ रुपीस की बचत भारत सरकार को ये सब ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के असेसमेंट में बताया गया है। जो सब्सिडी एलोकेशन है वो भी हाफ हुई है, 16% से 9% हो गई है, और टोटल एक्सपेंडिचर का इसमें ये बताया गया 2009 से 2004 के बीच में मतलब इन्होंने जो DBT का इम्पैक्ट है वो देखा है, जब DBT नहीं चालू था और जब DBT चालू है, क्या क्या अंतर रहा है। आपको बताइए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है ये जेम ट्रिनिटी पर आधारित है। जनधन बैंक अकाउंट, आधार यूनिक ID नंबर्स और मोबाइल फ़ोन्स। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स भी 0.32 से बढ़कर 0.91 हो चुका है। इसमें DBT सिस्टम का इम्पैक्ट मेज़र किया जाता है वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स में, जैसे DBT सेविंग्स, सब्सिडी रिडक्शन, बेनिफिशियरी ग्रोथ, ये इसके पैरामीटर्स रहते हैं। DBT इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया गया था और ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत आता है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन MOU विद SBI फॉर एम्प्लॉई सैलरी पैकेजेस? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारी वेतन पैकेज के लिए SBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, झारखंड। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द झारखंड गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच, जिसके तहत जो झारखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पैकेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और इस दौरान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी सैलरी अकाउंट्स SBI के साथ है, उन्हें कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको नहीं देनी पड़ेगी, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 1 करोड़ रुपये तक का हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस भी प्राप्त होगा। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सक्लूसिव कंसियर्स सर्विसेज फॉर इट्स प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम्स? हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रीमियम बैंकिंग कार्यक्रमों के लिए विशेष कंसियर्स सर्विसेज लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जयपुर बेस्ड है, इसने कहा है कि हमने कंसियर्स सर्विसेज लॉन्च की अपने प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम के लिए, जैसे AU IV और AU एटर्निटी के लिए। तो कई तरह की सर्विसेज है इसमें, जो प्रीमियम इनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, या जो प्रीमियम कस्टमर हैं उनके लिए। MD एंड CEO AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट टू लॉन्च द AI कैरियर्स फॉर वीमेन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है?
राइट आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और AI कैरियर्स फॉर वीमेन लॉन्च किया है, जो कि एक स्किलिंग इनिशिएटिव है जिसमें जो वीमेन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनको जो है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निपुण हो सके। तो माइक्रोसॉफ्ट 240 घंटे की ट्रेनिंग करिकुलम प्रोवाइड कराएगा AI स्किल से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित महिलाओं को। दी भारत प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव बाय विच प्लेटफॉर्म, भारत प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म की पहल है? राइट आंसर ऑप्शन है योर स्टोरी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि एक इनिशिएटिव है योर स्टोरी का। इसके तहत जो Tier 2, Tier 3 और रूरल इंडिया से जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, उनको एम्पावर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट, इकोसिस्टम इनेबलर्स, क्रिएटर्स, कम्युनिटीज़, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, तो वो कोशिश यहाँ पर रहेगी। उनको रिक्वायर्ड टूल, एजुकेशन, फंड रेजिंग, ये सब दिया जाएगा। देर आर ओवर 370 मिलियन यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 30 एंड 30% ऑफ देन आर नीट, यानी कि ना तो एजुकेशन है उनके पास, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना ट्रेनिंग है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गोल्ड रिसाइकलिंग ATM? हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण रिसाइकलिंग? आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो चाइना ने अपना पहला गोल्ड रिसाइकलिंग ATM लॉन्च किया है। इसमें यूज़र अपने गोल्ड ज्वेलरी के बदले जो है कैश प्राप्त कर सकता है, वो भी कुछ मिनट्स में। मतलब उनको एक्सचेंज कर सकता है, ज्वेलरी के बदले कैश ले सकता है। इस मशीन को डेवलप किया है किंगहुड ग्रुप के द्वारा। द स्मार्ट ATM ऑपरेट्स बाय स्कैनिंग, वेनिंग, मेल्टिंग एंड टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड आइटम्स, यानी कि उसको स्कैनिंग भी करेगा, उसका वेट देखेगा, मेल्ट करेगा, टेस्ट करेगा उसकी प्योरिटी को। उसके बाद जो उसका इक्विवेलेंट कैश अमाउंट है वो डायरेक्ट यूज़र के जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जापान बेस्ड NTT Data and NISA networks and which state government have signed an agreement to set up an artificial intelligence data center cluster? जापान स्थित NTT डेटा और नेसा नेटवर्क्स और किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तो जापान बेस्ड कंपनीज हैं NTT डेटा, नेसा नेटवर्क्स, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर को सेटअप करेंगे 10,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इसमें 400 मेगावाट का डेटा सेंटर क्लस्टर रहेगा जहाँ पर कंट्री के मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद रहेंगे। हाउ मैनी रेसिपिएंट्स वर अवॉर्डेड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इन 2025? 2025 में कितने लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 7। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ने 2025 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ के विनर्स घोषित कर दी हैं। 7 लोगों को मिलेगा। आपको बता दें जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ है इसको ग्रीन नोबल भी कहते हैं। देख लेते हैं किन किन को मिलेगा। सेमिया गार्बी तुनिशिया से, बातमनुक लुफ्सैंडेस मंगोलिया से, बेशजाना गुरी और ओलसी निका अल्बानिया से 2 लोग हैं ये। कार्लोस मेलो मोलिना कैनरी आइलैंड से, लॉरेन एलन यूनाइटेड स्टेट्स से और मारी लूज कैनक्री मोरायरी पेरू से। इस प्राइज़ की स्थापना 1989 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी फिलैंथ्रोपिस्ट और सिविक लीडर्स रोडा एंड रिचर्ड गोल्डमैन के द्वारा। और वर्ल्ड के जो 6 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंटल रीजन है जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड्स नेशंस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, तो यहाँ से विनर्स ये लोग सिलेक्ट करते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। विच कंट्री वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील टू इंडिया इन 2024-25? साउथ कोरिया। इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज सेट टू बी कमीशन्ड इन 2026 इन Kalpakkam, Tamil Nadu. Who has been appointed as Vice President Investment Solutions at the Asian Infrastructure Investment Bank? Ajay Bhushan Pandey. The first Latin American Pope Francis led the Roman Catholic Church following his appointment on March 13, 2013, succeeding Pope Benedict XVI. Which article of the Indian Constitution provides for a Council of Ministers with a Prime Minister at the head to aid and advise the President? Answer is Article 74.
टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2025? विच ब्रांड इज सेट टू बाय 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम फ्रॉम अडानी इंटरप्राइजेस? Which state has stayed its decision of making Hindi a compulsory third language? Who has been appointed as brand ambassador of T20 Mumbai League Season 3? Which article of the Indian Constitution says that law declared Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।